देखिए, आज मैं आप लोगों को सेकंड मेथड प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको सिखाने जा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको यह ध्यान रखना है कि जैसे यह दो समीकरण है, एक समीकरण है x + y = 7, 3x - y = 9। सब्स्टिट्यूशन मेथड यह है किसी एक समीकरण से किसी एक अचर पद का मान दूसरे अचर पद के मान में निकाल लीजिए और उसको दूसरे समीकरण में आप रख दीजिए। जैसे आपको दिखा रहा हूं, यह है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से x + y = 7 था तो x = 7 - y। x का मान क्या निकाल दिया? 7 - y। अब इस मान का x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब इस x का मान जो x की वैल्यू है किस में लिख दे? इक्वेशन 2 में रख दे। कैसे? 3 × 7 - y = 9। तो ये क्या हो गया? 21 - 3y - y = 9। अब यह हो गया 3y और y कितना हो गया? 4y। 21 प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -y - 4y = 9 - 21। अब 21 से 9 माइनस करेंगे, 1 इस साइड पर 2 इधर, 12 आ गया। लेकिन ये क्या होगा? माइनस में होगा, -4y = -12। क्यों माइनस होगा? क्योंकि छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं। माइनस से माइनस कट गया, y = 12/4 = 4 × 3 = 12। y की वैल्यू 3 आ गई। यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप किसी भी तरीके से यहाँ से आप x की वैल्यू की जगह y की भी वैल्यू निकाल सकते थे, x - 7 रख के और उसको इक्वेशन 2 में रखते तो भी आपका आ जाता। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली थी और सेकंड इक्वेशन में रख दिया था। आगे देखिए, अब y = 3 समीकरण 1 में रखने पर y = 3 का मान इक्वेशन 1 समीकरण 1 में रखेंगे। x + y की जगह 3 = 7, x = 7 - 3, x = 4। इस तरीके से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 आपकी आ गई और आपने इस इक्वेशन, इस समीकरण को हल कर लिया। कैसे? किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यदि प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करना है? किसी भी अचर पद का मान दूसरे अचर पद के मान में निकाल लीजिए और उस अचर पद का मान दूसरे समीकरण में रख दीजिए। इस तरीके से दोनों वो जो समीकरण बनेगा वो सिर्फ एक अचर पद में हो जाएगा और उससे हम क्या करेंगे? एक जो अचर पद होगा उसका मान निकाल सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में थर्ड विधि आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर करिए।